मैथ्स मैथ्स का डर कैसे ख़त्म करें। सर बहुत दिक्कत होती है मैथ्स पढ़ने में। सर मैथ्स पढ़ते हैं तो सर अगले चैप्टर पे जाते हैं तो पिछला चैप्टर भूल जाते हैं। सर मैथ्स को देख के फॉर्मूले नहीं याद होते हैं। सर मैथ्स में ये दिक्कत आ रही, सर वो दिक्कत आ रही। सर कैसे करें, बहुत टेंशन है मैथ्स में। सर मैथ्स का कोई सोल्यूशन है तो हमें दे दीजिए आप। बिल्कुल, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे हैंडल करूँ मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, सबसे मैं एक कुछ बातें बताऊंगा, आप उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली बता रहा हूँ, मैथ बहुत आसान कर लोगे अपने आप, मतलब अपने आप कर लोगे, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो मैथ्स में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो। अगर नहीं किए हो तो पहले तो सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए आप। फिर आप खुद से देख लो, क्योंकि आपको इतना तो जजमेंट होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैप्टर वीक है तो कोशिश करिए कि उस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई करो आप। जैसे मैंने कहा कि अगर एक टाइम में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक टाइम और पढ़ लो आप। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, वापस एक बार पढ़ लो आप। इससे क्या होगा कि उस चैप्टर का बेस आपको क्लियर हो जाएगा और उस चैप्टर के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। देखिए, मैथ्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स को आपने पढ़ लिया तो तुम्हें आ गया। आपको मैथ्स की प्रैक्टिस भी लगातार करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चैप्टर को पढ़ के छोड़ दिया, उस चैप्टर को मैं आगे रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा। बट अगर हम इसके रिवर्स में, अगर हम उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर मैं उसको हर 4 से 5 दिन के बाद अगर मैं एक बार उसका रिकैप कर ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर को हम बहुत ईजी कर लेंगे अपने वे में। ऐसे क्या करना है कि आपको जब रिवीजन का पर्पस क्या होता है कि जिस भी चैप्टर को अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो कोशिश करो कि उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्कआउट कर लो कि हाँ सर, ये ऐसे क्वेश्चन जो मुझे परेशान कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि उन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है। जिससे कि क्या होगा कि आपको एटलीस्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर पे कमांड हो जाएगा और धीरे धीरे करते करते पूरे मैथ्स के चैप्टर पे धीरे धीरे कमांड हो जाएगा। मैथ्स इक्वल टू क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको मैथ्स से डर नहीं लगना चाहिए। और मैथ्स उन्हीं बच्चों का अच्छा हो पाएगा जो प्रैक्टिस में भी अपने आप को लेके आएंगे। अदरवाइज सिर्फ टीचर के पढ़ाने से और आप पढ़ लोगे तो उससे मैथ्स नहीं आने वाला। मैथ्स में सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस में लीजिए। जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्कआउट करिए और उनका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहिए। इतना करके मुझे बताइए, अगर कुछ कि जो बच्चे कर ले रहे हैं, क्या इसका सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए आप लोग। बाय बाय।